हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा विषय है हिंदी व्याकरण। आज का हमारा विषय है हिंदी व्याकरण और आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है शब्द विचार। पाठ 3 शब्द विचार। ओके, शब्द की परिभाषा। सबसे पहले हम शब्द की परिभाषा पढ़ेंगे। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ये हमने पीछे भी पढ़ लिया है और मैं दोबारा रिपीट यहाँ पर हमें कराया गया है कि हमें ये याद रहे। शब्द की परिभाषा, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कलम, किताब। ठीक है, की प्लस ता, आ की मात्रा प्लस बा क्या हो जाएगा, किताब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्णों का समूह। यानी कि ये क्या है, वर्णों का समूह है। की ता ब, ये अलग अलग करके लिखे हुए हैं, वर्ण अलग अलग करके लिखे हुए हैं, तो ये क्या है, हमारे वर्णों का समूह है। कलम, कलम, कलम भी हमारा क्या है, वर्णों का समूह है। यानी कि इनको अलग अलग करके लिखा हुआ है, ये सभी वर्ण अलग अलग हैं, तो ये क्या है, हमारा वर्णों का समूह है। शब्द की परिभाषा, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। किसे कहते हैं, शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जब वर्ण, बहुत सारे वर्ण एक साथ मिलते हैं और उनको मिलाकर कोई एक शब्द बनाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, वर्णों का समूह कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कलम, किताब। यहाँ पर दो हमें शब्द दे रखे हैं, कलम और किताब। अब इनको हमने अलग अलग करके यहाँ लिखा है की प्लस ता प्लस बा, यानी कि वर्णों का समूह। ये क्या है, हमारे का भी हमारा वर्ण है, ता भी वर्ण है, बा भी वर्ण है, ये तीनों क्या है, हमारे वर्ण है, तो यहाँ पर वर्णों का समूह है। इसी तरह से यहाँ दे रखा है कलम, 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 ये भी क्या है, हमारा वर्णों का समूह। किस तरह से, का भी हमारा वर्ण है, ला भी वर्ण है और मा भी वर्ण है, तो ये वर्णों का समूह कहलाएगा। इसी तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं। शब्दों के प्रकार। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है, शब्दों के प्रकार बताए गए। तो यहाँ हमें बताया जा रहा है कि अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से। फर्स्ट है हमारा सार्थक और सेकंड है हमारा निरर्थक। ठीक है, सार्थक और निरर्थक। फर्स्ट है सार्थक शब्द। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कुछ अर्थ हो, जिन शब्दों का कुछ अर्थ हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। यानी कि जब हम कुछ एक शब्द बना रहे हैं और उसका अर्थ सही निकल रहा है तो वो हमारा सार्थक शब्द कहलाएगा। जैसे कि राम, राम नाम होता है, सीता, सीता भी नाम होता है, गंगा भी नाम है, चाय, रोटी, कंबल, ये सारे जितने भी शब्द हैं इनका एक अर्थ निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे सार्थक शब्द कहलाएंगे। जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकल के आता है उसको क्या कहलाते हैं, सार्थक शब्द कहलाते हैं। सेकंड है हमारा निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकले, यानी कि जिन शब्दों को लिखने के बाद, बोलने के बाद उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे चाय वाय पी लो, खाना वाना खा लो, तो ये कोई अर्थ तो नहीं निकल रहा। वाय, वाय का क्या अर्थ होता है, कुछ नहीं होता। वाना, वाना का क्या अर्थ होता है, कोई अर्थ नहीं होता। तो ये निरर्थक शब्द कहलाएंगे, यानी कि इनका कोई अर्थ नहीं है। तो जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता उनको कहते हैं निरर्थक शब्द। जब हम शब्दों को प्रयोग में लाते हैं तो उनमें परिवर्तन आ जाता है। जब हम शब्द बोलते हैं या लिखते हैं तो उनमें परिवर्तन आ जाता है। यही परिवर्तन शब्दों को 2 भागों में बांटता है और इसी परिवर्तन को क्या होता है, यही परिवर्तन शब्दों को 2 भागों में बांट देता है। जैसे कि फर्स्ट है हमारा विकारी शब्द और सेकंड है हमारा अविकारी शब्द। फर्स्ट क्या है, हमारा विकारी शब्द और सेकंड है हमारा अविकारी शब्द। विकारी शब्द, अब हम पढ़ेंगे विकारी शब्द क्या होते हैं। लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर जब शब्दों में परिवर्तन आता है तो उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। यानी कि लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, काल और कारक के आधार पर, इन सब के आधार पर जब शब्दों में परिवर्तन आता है तो उन्हें क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। का है हमारा बच्चा खाना खाता है। ठीक है, अब इसमें परिवर्तन लाएंगे हम, तो किस तरह से, बच्चे खाना खाते हैं, यानी कि वचन बदल गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ बच्चा खाना खाता है यानी कि एक बच्चे के बारे में बात हो रही है। बच्चे खाना खाते हैं यानी कि यहाँ बहुत सारे बच्चों के बारे में बात हो रही है, एक से ज्यादा बच्चों के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर
वचन के आधार पर बदल दिया गया है, यहाँ पर परिवर्तन आया है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा विकारी शब्द कहलाएगा। खा, लड़का खेलता है। ठीक है, यहाँ एक लड़के के बारे में बात हो रही है, लड़के खेलते हैं। यहाँ और ये एक से ज्यादा के बारे में बात, तो लड़के खेलते हैं, तो यहाँ हमारा परिवर्तन हो गया है। यहाँ पर वचन के आधार पर परिवर्तन हो गया है हमारा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अविकारी शब्द विकारी शब्द कहलाएगा। जिनमें लिंग के, वचन के, काल, कारक, इन सब के आधार पर जब शब्दों में परिवर्तन आता है तो वो क्या कहलाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, विकारी शब्दों के भेद। अब विकारी शब्दों के भेद भी होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं वो अब हम पढ़ेंगे। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन बोलते हैं, सर्वनाम को प्रोनाउन बोलते हैं, विशेषण को एडजेक्टिव बोलते हैं, क्रिया को वर्ब बोलते हैं। ठीक है, अब है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा था जिन पर प्रभाव पड़ता है यानी कि परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं लिंग, वचन, कारक, इन सब पर जब किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता तो वो क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे तेज और हाय, धीरे धीरे एवं आदि। तेज ये नहीं हो सकता। ठीक है, तेज का लिंग नहीं बदल सकते हम, वचन नहीं बदल सकते। इसी तरह हाय का लिंग नहीं बदल सकते, वचन नहीं बदल सकते। धीरे धीरे का, एवं का, इन सब का हम वचन और लिंग नहीं बदल सकते। तो ये हमारे इनको किसी भी तरह से परिवर्तित नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाते हैं, हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्दों के भेद। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट हमारा क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, और 4 है हमारा विस्मयादि बोधक। ठीक है, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। तो आज का हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। आज हमने शब्द पढ़ा, शब्द के प्रकार पढ़े, सार्थक, निरर्थक पढ़े। ठीक है, उसके बाद हमने इनमें परिवर्तन लाने वाले शब्द पढ़े, विकारी और अविकारी शब्द पढ़े, विकारी शब्दों के भेद पढ़े, अविकारी शब्द पढ़े और अविकारी शब्दों के भेद पढ़े। तो मुझे आशा है कि आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा ये चैप्टर, और इस चैप्टर को आपको भी अच्छे से रीड करना है। ओके।